हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिया और बाती हम। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि संध्या और सूरज दोनों लोग टीवी पे देख रहे होते हैं कि ये घूंघट वाली लड़की कौन है, इसका चेहरा देखना पड़ेगा, इसने घूंघट ढक रखा है। और फिर वो लोग जब ये देखते हैं कि ये घूंघट वाली लड़की और कोई नहीं रिद्धि है, तो सभी लोगों को आश्चर्य होता है। तो संध्या बताती है कि रिद्धि के हाथ मंदिर से थाली निकलने के बाद नीले हुए। तो बाबू कहती हैं कि जरा सी चोरी, इतना दिमाग नहीं हो सकता। तो फिर बाबू की बात पर सूरज कहता है कि हाँ, इस षड्यंत्र में और भी लोग शामिल हैं। और फिर सूरज कहता है कि बाबू, हमें इसका पता लगाना ही पड़ेगा। आखिर रिद्धि के हाथ नीले हुए और वो भी पूजा की थाली से। बाबू सोचने लगती हैं। इधर संध्या कहती है कि हमें ये पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर उसके हाथ नीले कैसे हुए। तो फिर मीना कहती है कि वाह जेठानी जी, आपने तो सारी गुत्थी ही सुलझा दी। अब दोमुखेश्वरी की माता की जो राज है वो सबके सामने आ जाएगा। तो संध्या कहती है कि नहीं, इतना आसान नहीं है ये सब। अभी इस माया जाल के अंदर बहुत सारी गुत्थियाँ हैं जो सुलझानी पड़ेंगी। और फिर इधर आप देखेंगे कि वेद अपने अंकल के साथ में चेस खेल रहा होता है। और उसके अंकल कहते हैं कि वाह वेद, आप चेस तो बहुत अच्छा खेलते हो। तो वेद कहता है अंकल, आप भी तो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो फिर वेद कहता है अंकल, आप दुमुखेश्वरी माता को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी माता ने आपको कुछ नहीं किया, ना आप पर कुछ प्रकोप दिया आप पर। तो वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। बोले हाँ, ये तो बात है। फिर वेद कहता है कि अच्छा अंकल, मम्मा तो दुमुखेश्वरी माता को मानने लगी है, वो उनका रथ खींच रही होगी। इधर पता चलता है कि बिन्नी मासी आती है। वो ये कहती हैं कि पता नहीं संध्या आप क्या करने वाली है। तो उनका बेटा कहता है कि माँ, आप चिंता मत करो, बस 2 दिन में वो लोग चले जाएंगे। इधर संध्या और सूरज रिद्धि के हाथ देखने के लिए आते हैं। तो रिद्धि बेसन में हाथ साने होती है और संध्या सोचने लगती है। और सूरज और संध्या दोनों लोग देख रहे होते। इतने में रिद्धि पलटती है, वो कहती है क्या हुआ भाभी सा। तो वो कहती है कि हाथ लाओ अपने, और हाथ उसके टंकी के नीचे करके पानी से धोने लगती है। तो रिद्धि कहती है कि ये क्या कर रही हैं आप। तो फिर जब हाथ धो के बाहर देखती है तो हाथ नीले नहीं होते हैं। और फिर रिद्धि अपने हाथ पोंछ लेती है। फिर संध्या की नज़र पड़ती है कि लौंग पर, और उसे याद आता है जब रिद्धि को छींकें आ रही थी तो सूरज जी ने ये कही थी कि कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनसे एलर्जी हो जाती है। तो रिद्धि को अगर लौंग से एलर्जी है तो लौंग तो यहीं पर रखी हैं और ये यूं ही खड़ी है। फिर संध्या सोचती है इसको लौंग से एलर्जी नहीं है।